जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। देखिए, डीआरडीओ और आईएफ ने मिलकर अभी कुछ ऐसा डेवलप कर दिया है जो कि वर्ल्ड में कुछ ही नेशन कर पाए हैं। तो ऐसा क्या डेवलप कर दिया है इन्होंने, मैं आपको बताने वाली हूँ तारा सिस्टम के बारे में। क्या है ये तारा सिस्टम और क्यों ये सिग्निफिकेंट है, किस तरीके से हमारे देश के कोस्ट जो है उसको बचा सकता है, किस तरीके से वो में यूजफुल हो सकता है, सभी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले। देखिए, तारा जो है एक वेपन सिस्टम है, मतलब एयर से लॉन्च जो होने वाला वेपन सिस्टम है जो कि डेवलप किया गया है डीआरडीओ और आईएफ के द्वारा मिलके। इसका सक्सेसफुल मतलब डिप्लॉयमेंट हो गया है, ओडिशा कोस्ट से इसको टेस्ट किया गया था और काफी ज्यादा चीजें इसके बारे में करी गई है। अब ये है क्या? देखिए, तारा सिस्टम जो है हमारे पास ये पुराने मतलब कई सारे बॉम्ब रखे हुए हैं, जैसे कोई 250 केजी के, 400, 500 ऐसे केजी के अलग अलग जो थे बॉम्ब रखे हुए हैं। अब उन बॉम्ब का क्या हो गया, पुराने थे वो। पहले क्या हुआ करता था, बॉम्ब आपको कहीं पे भी अगर बॉम्ब को लॉन्च करना है, डालना है, तो उसको क्या करते थे, उस जगह पे ले जाते थे और फिर उस बॉम्ब को लॉन्च किया जाता था। उसके लिए आपको अपने बड़े बड़े फाइटर एयरक्राफ्ट की भी जरूरत लगती थी कि अपना एयरक्राफ्ट वहां पे जाएगा, फिर उस बॉम्ब को उस जगह पे छोड़ के और आ जाएगा। तो उससे क्या लगता था, काफी ज्यादा हमारा बहुत बड़ा बड़ा नुकसान होता था, क्योंकि उन बॉम्ब के पास अलग से कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो उड़ के जा सकते। बस मतलब जहां पे बॉम्ब को लॉन्च करना होगा उस जगह के आसपास, मैंने आपको यहाँ पे पाकिस्तान में लॉन्च करना है फॉर एग्जांपल, तो इस जगह के आसपास आपको जाना पड़ेगा वो बॉम्ब को लॉन्च करने के लिए। अब हम ऐसा तो इतना बड़ा नुकसान करवा नहीं सकते, हमारे एयरक्राफ्ट का भी नहीं करवा सकते, हमारे पायलट का भी नहीं करवा सकते। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, और रशिया यूक्रेन वॉर जैसे चली थी, वहां पे रशिया के पास भी सोवियत यूनियन टाइप के कई सारे बॉम्ब और ऐसी चीजें रखी हुई है। तो उन्होंने क्या करा, उसका नया फॉर्मेट बना लिया, मतलब उसी का यूज करके उन्होंने उसको एडवांस बना लिया। एडवांस कैसे बना लिया, मतलब ग्लाइड व्हीकल बना दिया उसको, मतलब इंजन वगैरह की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ग्लाइड व्हीकल बना दिया उसको और इसको चला दिया उन्होंने डायरेक्ट। मतलब ये थोड़ा बहुत, अब फाइटर एयरक्राफ्ट की तो जरूरत पड़ेगी उसको लॉन्च करने के लिए, लेकिन एनिमी के एरिया में आपको नहीं जाना पड़ेगा, आप दूर से ही लॉन्च कर सकते हो। वो ऑटोमेटिक इतनी जगह पे जा सकता है, मतलब 180 किलोमीटर तक की रेंज ये कवर कर सकता है। मतलब सोचो, हम हमारे देश से बैठ के दूसरे देश में इसको पहुंचा सकते हैं। तो ये यहाँ पे अचीवमेंट हुआ है अभी, उसके बारे में और डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो हमारे पास कई सारे अनगाइडेड ग्रेविटी बॉम्ब हमारे स्टोरेज में रखे हुए हैं। कुछ 500 केजी, 450, 250 केजी, ऐसे कई सारे बॉम्ब क्या है ऑलरेडी हमारे देश में रखे हुए हैं स्टोरेज में। अनगाइडेड है, मतलब इनके पास गाइडेंस सिस्टम नहीं होता कि बीच में गाइड कर दो, बस ग्रेविटी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे देश में काफी ज्यादा मतलब हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट हो गए बड़े बड़े, हमारे पायलट हो गए, उनकी जान को खतरा रहेगा, रिस्क रहेगा यहाँ पे। तो उसी को हमने अवॉइड करने के लिए इसका यहाँ पे डेवलपमेंट किया है। अब देखिए, हमारे एयर स्ट्राइक की अगर इवोल्यूशन की बात करें तो पहले क्या हुआ करता था, फेज 1 जो था हमारे पास, इसमें फ्री फॉल ग्रेविटी बॉम्ब हुआ करते थे। मतलब डायरेक्ट बॉम्ब को ले जाया गया जहां पे हमें डालना है, वहीं से हमने क्या कर दिया, उसे छोड़ दिया, उसको ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, ग्रेविटी की हेल्प से बॉम्ब काम कर देगा। इसकी रेंज काफी शॉर्ट होती थी, इसमें कोई गाइडेंस नहीं होता था, कोई एक्यूरेसी नहीं होती थी, क्योंकि आप नॉर्मली बिना किसी मशीन की हेल्प से वो कर रहे हो, वहां पे बॉम्ब को छोड़ रहे हो। फिर आफ्टर दैट हमारे पास लेजर गाइडेड बॉम्ब डेवलप हुए। लेजर गाइडेड बॉम्ब का काम क्या रहता था, एक्यूरेट तो रहते थे बट इसमें विजुअल लाइन ऑफ साइट की जरूरत पड़ती थी, तो इनकी रेंज मीडियम हुआ करती थी, इसमें लेजर की हेल्प से गाइडेंस मिलता था बट एक्यूरेसी अच्छी रहती थी यहाँ पे। उसके बाद जीपीएस गाइडेड बॉम्ब की बात करते हैं, मतलब फेज 3 जब आया, जीपीएस की हेल्प से मतलब हर वेदर में काम कर पाएगा, बट वल्नरेबल था कि सिग्नल जैम हो गया तो वहां पे काम नहीं कर पाएगा। इसकी भी एक्यूरेसी अच्छी थी, जीपीएस का यूज कर रहा था, रेंज भी काफी लंबी थी। अब हमने डेवलप कर दिया स्टैंड ऑफ ग्लाइड वेपन। स्टैंड ऑफ ग्लाइड वेपन मतलब कि आप क्या कर सकते हो, कहीं पे दूर से, मतलब आपको उस जगह पे जाना नहीं पड़ेगा, दूर से ही क्या कर सकते हो, एनिमी की प्लेस पे बॉम्ब को छोड़ सकते हो। डीप स्ट्राइक की कैपेबिलिटी है, आपको क्रॉस भी नहीं करना पड़ेगा बॉर्डर, जैसे हमारी बालाकोट एयर स्ट्राइक जब हुई थी उसमें ऐसी चीजों का यूज किया गया था। तो इसकी रेंज भी काफी ज्यादा रहेगी, एक्सटेंडेड रहेगी, गाइडेंस मल्टी मोड हो सकता है इसका अलग अलग चीजों के थ्रू, एक्यूरेसी भी प्रिसीजन साथ रहेगी और ऑपरेशनल ये है। और हमने जो तारा सिस्टम बनाया है ये भी इसी की बात करता है, ठीक है। तारा सिस्टम इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट स्टैंड ऑफ ग्लाइड वेपन, मतलब इस टेक्नोलॉजी की बात करता है, ठीक है। अब देखो तारा, व्हाट इज दिस तारा टॉकिंग अबाउट, क्या है ये तारा। सो टी स्टैंड्स फॉर टैक्टिकल। क्या है ये, टैक्टिकल, मतलब ये किसी भी बैटलफील्ड में इमीडिएट रिस्पॉन्स दे सकता है। जैसे आपको क्या करना पड़ेगा, किसी चीज को तैयार करना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है, बट इट कैन गिव इमीडिएट रिस्पॉन्स टू एनी सिचुएशन। उसके बाद एडवांस है, एडवांस हम क्या कर रहे हैं, नए नए गाइडेंस सिस्टम का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, नए गाइडेंस सिस्टम मतलब बड़ी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, मॉडर्न वेपन्स का यूज कर रहे हो, साथ ही इसकी रेंज अप टू 180 किलोमीटर है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। और ऑगमेंटेशन,
मतलब जो ऑलरेडी स्टॉक पाइल रखा हुआ है हमारे पास, उसी को हम क्या कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे हम कोई नया वेपन नहीं बना रहे। तो तारा इज नॉट अ बॉम्ब, मतलब ऐसा मत समझना कि हम कोई नई चीज बना रहे हैं, बट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजों को ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिवाइव कर रहे हैं। स्मार्ट कन्वर्जन किट फॉर डम आयरन, मतलब जो रखा हुआ था अब तो काम का था नहीं, पुराने बॉम्ब हमारे पास, तो उसी से हमने इसको बना दिया। अब देखिए इसका अगर हम एविएशन की बात करें तो इसमें क्या रहेगा, विंग मॉड्यूल रहेगा, जो कि नॉर्मली बॉम्ब में नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे बनाया है ताकि हॉरिजॉन्टली थोड़ी दूर तक जा सके ये, मतलब यहाँ से आपने रिलीज किया है उसको, थोड़ी दूर तक हॉरिजॉन्टली जाने के बाद वो स्ट्राइक करेगा। तो ये इसके अंदर रहेगा विंग मॉड्यूल, एरोडायनेमिक लिफ्ट रहेगा, स्मार्ट टेल रहेगी, लाइक जीपीएस, नाविक, सेंसर्स, इन सभी का यूज करने के लिए। ग्रेविटी बॉम्ब है इसका, मतलब बाय अटैचिंग मॉड्यूलर विंग और गाइडेड टेल, इससे क्या हो गया, डीआरडीओ ने इसको मतलब फ्री फॉलिंग आयरन जो हुआ करता था उसको एक हाईली मैन्यूरेबल प्रिसीजन वेपन बना दिया है। मतलब हमारी बड़ी बड़ी मिसाइल की कॉस्ट, हमारे बड़े बड़े फाइटर एयरक्राफ्ट की कॉस्ट, वो तो कितनी ज्यादा होती है, उसका मतलब कुछ ही अमाउंट का पैसा लगेगा, क्योंकि कुछ ही फ्रैक्शन का पैसा लगेगा। सिर्फ ये दो चीजें लगाने के बाद हमने मतलब इसको यूज करा, उससे काफी ज्यादा अच्छे तरीके से स्ट्राइक कर पाएंगे। अब देखिए इसकी अगर हम बात करें तो जैसे जनरली क्या होता है, किसी एयरक्राफ्ट में इन सभी में इंजन की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें कोई इंजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये एक ग्लाइड वेपन है, ठीक है, बिना इंजन से चलेगा, ये सिर्फ ग्रेविटी के ऊपर काम करेगा और एरोडायनेमिक्स की हेल्प से, लाइक एयर और इस सभी की हेल्प से ये काम करेगा। इसमें प्रोपल्शन कुछ भी नहीं होगा, लिफ्ट तो 100% रहेगा, स्पीड भी इसकी काफी फास्ट रहेगी। बट यहाँ पे आप सोचे बिना इंजन के काम करेगा, मतलब इंजन का भी कॉस्ट हमारी बच जाएगी। तो फिर क्या रहेगा, स्पीड अचीव कर सकता है, ग्लाइड वेपन है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर सकता है। अब देखिए जो नॉर्मल पुराने हमारे पास बॉम्ब हुआ करते थे उसमें प्रोपल्शन तो नहीं होता था, कॉस्ट उसकी कम रहती थी, टारगेट एक्यूरेसी वेदर डिपेंडेंट रहते थे, लगे तो लगे, एक्यूरेट हो नहीं भी हो बहुत लो रहती थी, और रिस्क काफी ज्यादा रहती थी पायलट की। अब देखो अभी वाला जो ग्लाइड वेपन हमने डेवलप किया है, इसकी लिफ्ट तो एरोडायनेमिक की हेल्प से रहेगा, तो किसी एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट लगेगी इसको रिलीज करने के लिए। जैसे अभी जो हुआ है वो जेगुआर के ऊपर टेस्ट किया गया है, ठीक है, जेगुआर की हेल्प से मतलब पैसे इसमें इससे तो थोड़े से ज्यादा रहेंगे, बट एक्यूरेसी पिन पॉइंट रहेगी। देखो ये हमारे लिए जरूरी है कि हम अगर किसी एनिमी के ऊपर अटैक कर रहे हैं तो एक्यूरेसी के साथ, प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक करें, ऐसा नहीं कि हमने कहीं पर अटैक किया हमारा वेपन कहीं और चला गया। और रिस्क यहाँ पे 0 रहेगी क्योंकि हम दूर से बैठ के अटैक कर रहे हैं। सेम यहाँ पे ऐसा रहेगा, बस इसमें इंजन का यूज होता है क्रूज मिसाइल में। तो ये अल्टीमेट स्ट्रेटेजिक स्वीट स्पॉट, मतलब डायरेक्टली स्पॉट के ऊपर अटैक कर सकता है। अब देखिए हम यहाँ बैठे हैं इंडिया में, हम यहाँ पे होस्टल की टेरिटरी में आसानी से अटैक कर पाएंगे। डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी उसके पास जाके बिल्कुल मतलब उसकी जोन में जाके अटैक कर सकता है, इतनी एक्यूरेसी है इसके पास। अब देखो अभी क्या हुआ है, इसकी अगर हम प्रोसेस की बात करें तो किस स्टेज में काम करेगा, तो सबसे पहले तो किसी जेट इंजन का काम रहेगा कि वो क्या करे, यहाँ से रिलीज करे वेपन टू मैक्सिमाइज पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी। मतलब पहले इसको देखो, इसके अंदर एक बात है कि हम नीचे डायरेक्ट जमीन पे बैठ के इसको रिलीज नहीं कर सकते, इसके लिए लगता है हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड के लगता है एयरक्राफ्ट उसको ऊपर लेके जाएगा, यहाँ से लाइक एग्जांपल मिसाइल को रिलीज करेगा, इस बॉम्ब को रिलीज करेगा, फिर वो जाएगा, तो उसकी जरूरत पड़ेगी हाई एल्टीट्यूड की। फिर इसका विंग डिप्लॉयमेंट है, तो ये क्या कर सकता है, उसे हॉरिजॉन्टल ग्लाइड कर सकता है, थोड़ी दूर तक ले जा सकता है। फिर क्या होगा, मिड कोर्स करेक्शन हो सकता है, लाइक नेविगेशन सिस्टम है, वो कंटिन्यूअसली कैलकुलेट करेंगे उसकी पोजीशन कहाँ है, इसे कहाँ पहुंचाना है, उसके अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद टर्मिनल गाइडेंस, मतलब फाइनल जो डिसेंट फेस रहेगा जहां पे वेपन को लॉक करने के बाद टारगेट को हिट कर दिया जाएगा। उसका सैटेलाइट लिंक्स, पहले क्या हुआ करता था, पूरा सैटेलाइट से कनेक्शन, अब उसकी जरूरत नहीं है। अगर समटाइम मानो सैटेलाइट ने काम नहीं किया, जीपीएस नहीं भी है, तो इसके अंदर के सेंसर्स और इसके अंदर का गाइडेंस सिस्टम क्या कर सकता है, 100% मतलब बिना सैटेलाइट के ऊपर डिपेंड हुए यहाँ पे एक्यूरेसी के साथ अटैक करवाने में हेल्प कर सकता है। और इसकी एक्यूरेसी देखो आप, मतलब कहीं पे भी अगर जैसे हमें यहाँ अटैक करना है तो उस टारगेट के मतलब यहाँ पे सर्कुलर एरर प्रोबेबल, इसका मतलब ऐसा होता है कि मीटर, मानो हमने 5 मीटर की बात करी, तो 5 मीटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो भी टारगेट रहेगा उसके विद इन 5 मीटर का सर्कल के अंदर क्या हो सकता है, जो भी हमने बॉम्ब गिराया है वो आधा इसके अंदर 50% एरिया को कवर कर सकता है। ये इसका यहाँ पे हमारे पास फायदा हो जाता है। साथ ही देखो 250 ग्राम मतलब जो रहेगा, इसका काम क्या रहेगा, लाइक रडार स्टेशन, मूविंग व्हीकल, इन सभी को खत्म करना। साथ ही जो 450 kg वाला है उसका काम रहेगा स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिज, कमांड बिल्डिंग, इन सभी के ऊपर अटैक करना। साथ ही तारा 500 kg जो रहेगा
उसका काम रहेगा डीपली हार्डन बंकर्स, टेरर कैंप्स, रिइंफोर्स्ड एयरफील्ड, मतलब बड़ी बड़ी इन जगह को खत्म करना। तो यूनिवर्सल गाइडेंस किट जो है एडेप्टेबल है एग्जैक्ट काइनेटिक रिक्वायरमेंट ऑफ द टारगेट, मतलब हमने इसी तरीके का बना रखा है उसको, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट रहेगी वैसा वैसा ये काम कर सकता है यहाँ पे। अब देखिए हमने कहाँ से इसका मतलब लिया था, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है वहां पर उन्होंने यूज किया, तो उसी से हमने सीखा और हमने अपने देश में बना लिया, तो ये हमारे देश में काफी ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा। अब देखिए मतलब अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो इसके कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि पहली बात तो हम बोल रहे हैं कि ये वेदर का मतलब डिपेंडेंस रहेगा, वेदर डिपेंडेंसी जो है, एटमॉस्फेरिक स्टॉर्म आ गया, एक्सट्रीम विंड्स चल गई, तो वहां पे थोड़ा बहुत ग्लाइड का जो पाथ रहेगा वो, क्योंकि जब कोई इंजन अगर रहता है तो वो उसे पावर करता है, उसे ले जाता है, बट यहाँ पे इंजन का हम यूज नहीं कर रहे हैं, ग्लाइड वेपन है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत पाथ क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, इसकी इफेक्टिव रेंज के ऊपर मतलब प्रॉब्लम हो सकती है अगर वेदर खराब हुआ तो। वेलोसिटी देखो इतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि इंजन नहीं है, इंजन वेलोसिटी प्रोवाइड करवाता है, तो ये यहाँ पे हम थोड़ा सा मात खा जाते हैं। उसका प्लेटफॉर्म रिलायंस, जैसे जनरली ग्राउंड लॉन्च होता है, बट इसके लिए हमें जरूरत होती है किसी न किसी एयरक्राफ्ट की, एयर लॉन्च की, हाई एल्टीट्यूड पे ले जाने के लिए किसी न किसी चीज की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसके कुछ लिमिटेशन है। बट वहीं अगर हम बात करें कि इस सिस्टम की सस्टेनमेंट, देखो इसने 1000 जो पुराने मतलब बॉम्ब रखे हुए थे उसको एक एक्टिव हाई वैल्यूड आर्सेनल बना दिया, मतलब पुराने लाइक वेस्ट से बेस्ट बना दिया उसने, ऐसा कह सकते हैं हम। 100% इंडिजिनस है, जो हमारे देश के आत्मनिर्भर भारत हो गया, सेल्फ रिलायंस हो गया, उन सभी को क्या कर रहा है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ ही डेटरेंस की अगर हम बात करें तो गारंटेड डीप स्ट्राइक प्रोवाइड करवा रहा है, उसमें हमारे जेट को भी कोई खतरा नहीं होगा, हमारे पायलट को भी कोई खतरा नहीं होगा, बस बॉम्ब जाके अटैक कर रहा है। तो ये कितनी अच्छी बात है हमारे देश के लिए, मतलब बड़ा अचीवमेंट है जो कि हमने किया है, और हमारे देश को ग्रोथ में, मतलब पुरानी चीजों का काम तो हो नहीं रहा था, उसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, बड़ा डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए, और यही इसके बारे में आई होप आप लोगों को समझ आया होगा क्या है तारा सिस्टम, किस तरीके से वर्क करेगा, कहाँ से हमने सीखा है ये कॉन्सेप्ट, और कैसे कैसे हमें हेल्प कर सकता है, कैसे वर्क करेगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।